तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम फंक्शन ऑफ एस कहते हैं। एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हम फंक्शन ऑफ एस कहते हैं। अगर हम टी का मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ टी में तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, मतलब -1 की पावर 1 आएगा और एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा एफ ऑफ एस का। एफ ऑफ एस का एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे अगर टी का मल्टीप्लाई है तो। अगर इसमें हम टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 की पावर 2 आएगा और 2 टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एफ ऑफ एस को। एफ ऑफ एस क्या है जानते हो? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है। मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे और उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा। अगर हम टी क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1 की पावर 3 डी की पावर 3 अपॉन डी एस क्यूब एफ ऑफ एस। मतलब 3 टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार मैं और समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी आपको है, ठीक है। अब एफ ऑफ टी में अगर आप टी का मल्टीप्लाई करते हो, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, आप निकाल सकते हो। जब इसमें टी का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो फार्मूला होता है -1 की पावर 1 और डी बाई डी एस, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है किसका? एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका। एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, और -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो टी का मल्टीप्लाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ टी में तो आप क्या कीजिए, -1 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करिए, -1 की पावर 2 और 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को। एफ ऑफ टी के लाप्लास को 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको टी क्यूब का मल्टीप्लाई करना है तो टी क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 3 टाइम्स, 3 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर आप लोग एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो तो उसका टी का मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। टी क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ किस प्रकार से इस फार्मूला को हम समझ पाएंगे। देखिए, जैसे कि मुझे साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला मुझे पता है। अब मुझे निकालना है टी इंटू साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें टी का मल्टीप्लाई हो गया। और मैंने आपको कहा है जब भी टी का मल्टीप्लाई होगा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। -1 की पावर 1 आएगा और एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, ये लीजिए, क्योंकि साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता है। और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो टी इंटू साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s, मतलब आ जाएगा 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। और एक आधा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मुझे पता है ई की पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, ये फार्मूला मुझे पता है। ई की पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, ठीक है। अब मैं इसको टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, टी इंटू ई की पावर ए टी। तो जब टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एस 1 अपॉन एस माइनस ए। एस 1 अपॉन एस माइनस ए को एक बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये आ जाएगा माइनस साइन ए, -1 की पावर 1 -1 आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इस फार्मूले, ये जो टी का मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है और इसमें अगर टी का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और सामने -1 की पावर 1 आएगा। जब इसमें टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 2 बार अवकलन होगा
और -1/2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको इसमें टी क्यूब का मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 3 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा और -1/3 लिखोगे सामने। ठीक है, तो टी से मल्टीप्लाई करने वाला फार्मूला मैंने आपको बताया है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हमें टी से डिवाइड अगर करते हैं तो क्या फार्मूला यूज होगा ये हम बताते हैं आपको। चलिए, मैंने आपको कहा था कि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस होता है ना। अगर मैं एफ ऑफ टी में टी का डिवाइड कर देता हूँ और इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एस डी एस। एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं टी का तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, लेकिन जब इसमें टी का डिवाइड कर रहे हैं तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, अगर टी स्क्वायर का डिवाइड करना है तो टी स्क्वायर का डिवाइड करना है तो 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे एफ ऑफ एस का। टी स्क्वायर का डिवाइड करना है 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। अगर टी क्यूब का डिवाइड करना है तो अगर टी क्यूब का डिवाइड करना है तो 3 टाइम्स हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 3 बार समाकलन इसका करेंगे, 3 टाइम इंटीग्रेशन। तो ये तो बात समझ में आ गई। जब हम डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मान लो आपको पता है e की पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है 1/s माइनस ए, ये आपको पता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एस है। अब मुझे e की पावर ए टी अपान टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इसमें टी का डिवाइड कर दिया तो ये इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/s माइनस ए का, 1/s माइनस ए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा log s माइनस ए और लिमिट होगा s टू इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो log इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस log s माइनस ए। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो हम देख रहे हैं इसके वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो e की पावर ए टी अपान टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्फिनिटी आ रहा है। इस प्रकार से इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला हमने बताया है, इस फार्मूला से एफ ऑफ टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है तो उसमें टी का डिवाइड करोगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। चलिए कुछ फार्मूले में और आप लोगों से शेयर करता हूँ। चलिए, अगर हमें इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है, जैसे मुझे लाप्लास निकालना है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी का, तो आप क्या कीजिए, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए और इसमें 1/s का मल्टीप्लाई कर दो। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए और 1/s का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे 2 बार इंटीग्रेशन दिया गया है एफ ऑफ टी डी टी, डबल इंटीग्रेशन दिया गया है, इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 1/s स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए 1/s का मल्टीप्लाई करोगे और एक इंटीग्रेशन दिया है। अगर डबल इंटीग्रेशन दिया है तो 1/s स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया है, ऐसे इस प्रकार से दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे, तो बताइए अगर 3 टाइम इंटीग्रेशन है तो क्या करोगे, 1/s क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ठीक है, तो इंटीग्रेशन का भी लाप्लास आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, एक मैं आप लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसका यूज होता है कई बार, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, याद रखना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि इफ यदि एफ ऑफ टी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यदि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, मतलब इसमें ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा
एफ ऑफ एस माइनस ए, मतलब एस की जगह एस माइनस ए आ जाएगा। कब? जब इसमें ई की पावर एटी का मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रथम स्थानांतरण गुणधर्म कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इसमें बोलता है कि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, तो इसमें अगर ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वह एफ ऑफ एस माइनस ए होगा, मतलब एस विल बिकम एस माइनस ए, एस की जगह एस माइनस ए आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे मुझे पता है साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए, अब मुझे ई की पावर 3t का मल्टीप्लाई करना है इसमें। ई की पावर 3t का मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस एस की जगह एस माइनस 3 आ जाएगा। सेम फार्मूला यूज होगा, एस के प्लेस पे एस माइनस 3 आ गया। हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया। मान लो इसमें ई की पावर 2t का मल्टीप्लाई करना है साइन ए टी में, तो फार्मूला यही रहेगा, एस की जगह आ जाएगा एस माइनस 2। यही फार्मूला यूज होगा जो आप याद किए हो। बस एस की जगह, यहाँ पर एस है ना, तो एस की जगह एस माइनस 2, क्योंकि इसमें ई की पावर 2t का मल्टीप्लाई है। जब ई की पावर 3t का मल्टीप्लाई होगा तो एस की जगह एस माइनस 3 आ जाएगा। मान लो ई की पावर माइनस 3t का मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा, एस के प्लेस पे क्या आएगा, ई की पावर माइनस 3t का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, क्या आ जाएगा, एस प्लस 3 आएगा। ये लीजिए, ठीक है। तो याद रखना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, यह है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलो, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दिए। अभी हम रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कास ए टी। दूसरा क्वेश्चन है टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी, टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी। और थर्ड क्वेश्चन है टी क्यूब ई की पावर माइनस 3t। फोर्थ क्वेश्चन है टी इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू साइन 3t, टी इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू साइन 3t, टी इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू साइन, फिर से लिख देता है इसको, टी इंटू ई की पावर माइनस टी साइन 3t। ये इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन हमारे पास है। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है टी इंटू कास ए टी का। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्या आएगा, तो आप कास ए टी का लाप्लास पहले निकाल लीजिए। कास ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कास ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है, ठीक है। कास ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अब इसमें टी का मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसमें हम टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा। सामने -1 की पावर 1 आएगा और एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक बार अवकलन करेंगे इसका, क्योंकि इसमें टी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर सिखाते हैं आपको। यह आ जाएगा -1 की पावर 1 -1 आएगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिवीजन फार्मूला लगेगा। नीचे लिखा हुआ है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ऊपर एस लिखा है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 2s आएगा और अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से क्या आएगा, माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस अंदर ले जाते हैं तो ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर साइन 80 का। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम साइन 80 का लाप्लास निकाल लेंगे। साइन 80 का लाप्लास क्या आता है, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं साइन 80 का। ये आएगा ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये साइन 80 का लाप्लास निकल गया। अब इसमें हम टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे साइन 80 में। साइन 80 में टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिए और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, -1 की पावर 2 और 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखना, जब इसमें टी का मल्टीप्लाई होगा तो 1 बार डिफ्रेंशिएशन होगा और जब इसमें टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा, 2 बार अवकलन करना होगा। चलिए तो -1 की पावर 1 हो जाएगा। ए कांस्टेंट बाहर करते हैं, इसको डी बाई डी एस 2 बार लिख दो ऐसे, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ए कांस्टेंट है बाहर कर दिया, -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। ये आ जाएगा आपका ए डी बाई डी एस। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो -1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे तो 2s और आएगा। यहाँ 2 कांस्टेंट है, माइनस साइन भी बाहर कर देंगे। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका -2a और डी बाई डी एस एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस साइन बाहर निकाल दिए, 2 भी हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट हमें करना है, -2a। इसमें डिवीजन फार्मूला लगेगा तो नीचे लिखा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, माइनस ऊपर लिखा है एस, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s अपान आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 4। यहाँ डिवीजन फार्मूला लगा है। नीचे वाला जो टर्म है उसको पहले लिखो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1 आएगा, माइनस ऊपर वाले को टर्म को लिख दो, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s और नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा। तो पावर 2 था तो पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए -2a, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है। एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक पावर कट जाएगा, मतलब यहाँ आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2s इंटू 2s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3 आएगा। एक पावर कट जाएगा तो -2a एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -4s स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3। यह आ जाएगा आपका -3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस साइन को अंदर ले जाइए, क्या आएगा 2a ए स्क्वायर -3s स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 3s स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, माइनस है ना सामने, और ये है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अगर ये माइनस साइन को अंदर ले जाओगे ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा 2a 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये और ये सेम है दोनों लाइन, फिर इसमें माइनस साइन अंदर कर दिए तो ये आंसर आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। हम स्टार्ट करते हैं सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
इस थर्ड क्वेश्चन में हमें टी क्यूब इंटू ई टू पावर माइनस 3t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। टी क्यूब इंटू ई टू पावर माइनस 3t इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ई की पावर माइनस 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, या ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो, फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देना, इसमें ई की पावर 3t का मल्टीप्लाई है, वो भी आप कर सकते हो। दो तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। एक तरीका ये है, ई की पावर माइनस 3t का लाप्लास आएगा 1/s+3। अब इसमें टी क्यूब का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, -1 की पावर 3 और 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि टी क्यूब का मल्टीप्लाई है। 1/s+3 को 3 बार अवकलन करेंगे तो ऐसा आएगा, देखो ये तो -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा जी आपका। और यहाँ पर देखिए dy/ds 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार करेंगे तो -1/s+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर से करेंगे तो ये माइनस में प्लस जाएगा, +2/s+3 का होल क्यूब आ जाएगा। चलिए -2/s+3 का होल क्यूब आता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस था पहले से, इसी का हम प्लस आ जाएगा। और फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका -2 × 3 6 आ जाएगा, -6/s+3 का होल के पावर 4, ये आ जाएगा 6/s+3 की पावर 4। ये आ जाएगा। मैं आप लोगों सब बच्चों को बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डिफ्रेंशिएशन आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। अगर मान लो 1/s को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो -1/x² आता है। 1/s का डिफ्रेंशिएशन आता है -1/x², लेकिन अगर हम 1/x² को डिफ्रेंशिएट करें तो -2/s³ आता है। ये 2 पावर ऊपर चलता है सामने माइनस, और नीचे का 1 पावर बढ़ जाता है। अगर 1/s³ का डिफ्रेंशिएट करें, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ 1/s³ का तो यह आ जाएगा -3/s⁴ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये सब बातें आप याद रखो, यहाँ पे जरूरत पड़ा है। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/s+3 का होल स्क्वायर आया, जब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2/s+3 का होल क्यूब आएगा, ऑलरेडी माइनस था करके यहाँ प्लस आ गया। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3/s+3 की पावर 4, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो -6 हो गया। इस प्रकार से आ जाएगा। अब एक तरीका और है इसका बनाने का, देखो एक तरीका ये तो है आंसर, ठीक है, एक और तरीका है इसको बनाने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम बनाते हैं। देखिए मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था टी क्यूब इंटू ई की पावर -3t का, ये मुझे निकालना था। तो हम क्या करेंगे, पहले लाप्लास निकालेंगे टी क्यूब का। टी क्यूब का लाप्लास निकालेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3/s की पावर 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3/s की पावर क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसमें e की पावर -3 का t का मल्टीप्लाई करना है टी क्यूब में। यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, s की जगह s+3 लिखना पड़ेगा। s की जगह क्या लिखना पड़ेगा, s+, क्योंकि इसमें e की पावर -3t का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3/s+3 की पावर 4 हो जाएगा। s की जगह s+3 आ जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, यह आ जाएगा 6/s+3 की पावर 4। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, लेकिन आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने आना भी चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने नहीं आता है, इसी कारण नहीं बनता है उनसे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहता है जब इसमें e की पावर at का मल्टीप्लाई करेंगे तो s जो है s-a बन जाएगा। s क्या बन जाएगा, s-a बन जाएगा। कब, जब e की पावर at का मल्टीप्लाई करेंगे तब। यहाँ तो हमने e की पावर -3t का मल्टीप्लाई किया है, तो s बन जाएगा s+3, क्योंकि हमने e की पावर -3t का मल्टीप्लाई किया है ना, तो a की जगह -3 है, इसी कारण s की जगह s+3 आ जाएगा। समझा। तो आपको याद रखना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तभी आप बना पाओगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन ऑफ 4। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t इंटू ई की पावर t इंटू साइन 3t का, ठीक है।
पहले साइन थीटा का लाप्लास निकाल लेते हैं, ये हमें निकालना है ना। साइन थीटा का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो बताओ s की जगह क्या आएगा, s की जगह आएगा s+1 आ जाएगा, s के प्लेस पे s+1 आया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यूज किया यहाँ, e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3/s² प्लस 2s प्लस 1 और प्लस 9 10 आ जाएगा। अब इसमें हमें t का मल्टीप्लाई करना है और उसका लाप्लास निकालना है। इसमें t का मल्टीप्लाई करके लाप्लास निकालना है। तो t का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, -1 की पावर 1 आएगा और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 3/s² प्लस 2s प्लस 10 को, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अवकलन करना होगा। ये आ जाएगा आपका, देखिए ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -3/s² प्लस 2s प्लस 10 का होल स्क्वायर और इनटू 2s प्लस 2 आएगा, इसको भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो 2s प्लस 2 और आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका -+3 और यहाँ से 2 कॉमन लो, 3 × 2 s+1/s² प्लस 2s प्लस 10 का होल स्क्वायर, 6s+1/s² प्लस 2s प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमने 4 क्वेश्चंस लिखे थे उसके हमने सॉल्यूशंस ले आए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। ये तो हमने टी का मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन किया, टी का डिवीजन वाला भी क्वेश्चन करते हैं। अगर टी का डिवाइड आया तो उसको हम किस प्रकार से उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी हम करते हैं। चलिए लिखो, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन है 1 - e⁻t/t। दूसरा क्वेश्चन है cos AT - cos BT/t। तीसरा क्वेश्चन है t × sin AT। चलिए, इसमें t का मल्टीप्लाई वाला है लेकिन इन दोनों में t का डिवाइड वाला है। चलिए देखते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है 1 - e⁻t/t का, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ऊपर वाला जो टर्म है उसका लाप्लास निकाल लीजिए, बाद में t का डिवीजन वाला फार्मूला लगाइए। तो 1 - e⁻t का लाप्लास आएगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ e⁻t। चलिए, तो 1 का लाप्लास होता है 1/s और e⁻t का लाप्लास होगा 1/s-1। ठीक है, तो 1 का लाप्लास 1/s आ गया, e⁻t का लाप्लास 1/s-1। अब इसमें 1 - e⁻t में t का डिवाइड करना है, इसमें t का डिवाइड कर दिए, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये लीजिए, जब t का डिवाइड हो रहा है तो एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका log s माइनस log s-1, इस प्रकार से आ जाएगा log s/s-1 लिमिट s टू इन्फिनिटी। यहाँ पे डायरेक्ट अपर लिमिट हम नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो ऊपर और नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस s को पहले कैंसिल कर लेते हैं लिमिट लगाने के पहले, तो 1/1 - 1/s। ये तो हमने बता दिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, नीचे से s कॉमन निकाला और s को कैंसिल कर दिया। अब इसमें लिमिट अपडेट करेंगे, log 1/1 - 0, s को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस log 1/1 - 1/s। ये हो जाएगा log 1 माइनस log
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एस अपान एस माइनस वन। log 1 की वैल्यू 0 होता है, 0 हो जाएगा, और ये माइनस को अगर हम प्लस करते हैं ये आ जाएगा log एस माइनस वन अपान एस। ये हमारा आंसर है। log 1 की वैल्यू 0 हो गया, यहाँ माइनस का प्लस साइन लिखे थे पलट जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें लाप्लास निकालना है cos AT माइनस cos BT अपान टी। इसका लाप्लास ट्रांसलेशन हमें फाइंड आउट करना है, cos AT माइनस cos BT अपान टी का। तो सबसे पहले हम cos AT माइनस cos BT का लाप्लास निकालेंगे। cos AT माइनस cos BT, इसका लाप्लास पहले निकाल लेंगे, फिर अपान टी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका लाप्लास cos AT माइनस लाप्लास cos BT। तो cos AT का लाप्लास आएगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos BT का लाप्लास आएगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए, और इसमें टी का डिवाइड करते हैं। cos AT माइनस cos BT में टी का डिवाइड करते हैं। जब टी का डिवाइड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। इसमें टी का डिवाइड करें ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एस टू इन्फिनिटी एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ टी का डिवाइड हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होता है। अगर टी का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। यहाँ टी का डिवीजन किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यह आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो 2s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किए क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर नीचे को हम t मान लें तो ऊपर dt आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2s आएगा, तो dt अपान टी हो जाएगा। और dt अपान टी का इंटीग्रेशन होता है log t। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो ऊपर में एफ डैश एक्स है, नीचे एफ हाफ एक्स है, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेशन ऊपर है, इसी का अवकलन ऊपर में है। इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो log एफ एक्स होता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, टी मानने की जरूरत नहीं। नीचे को टी मानोगे तो ऊपर dt आएगा, dt अपान टी log टी होगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, उसका अवकलन ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2, ये हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है। यह आ जाएगा आपका 1/2 log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट लिमिट हम रखेंगे तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एस स्क्वायर को काट देते हैं पहले, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर, नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एस स्क्वायर। हमने क्या किया है, ऊपर से एस स्क्वायर कॉमन निकाला, नीचे भी एस स्क्वायर कॉमन निकाला और एस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। तो जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो अब देखिएगा थोड़ा सा, यह आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस 0 अपान 1 प्लस 0, क्योंकि एस को इन्फिनिटी रखोगे ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर नीचे है ना, तो ये 0 हो जाएगा माइनस। अब एस का एस रखेंगे तो यही आएगा log 1 प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एस स्क्वायर। यह आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होता है, माइनस यह आएगा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो log 1 की वैल्यू हम 0 लिख देंगे। यहाँ माइनस को अगर प्लस करते हैं ये पलट जाएगा, एस स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ऊपर जाएगा और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था ना, तो हमने प्लस कर दिया। इस प्रकार से आएगा, यह आ जाएगा 1/2 log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t इंटू साइन ए टी का। इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t इंटू साइन ए टी का। तो साइन ए टी का लाप्लास पहले निकाल लीजिए, टी का मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगा दीजिए, है ना। साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है बताइए? ये होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये साइन ए टी के लाप्लास का फार्मूला है। इसमें टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। तो जब टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, -1 की पावर 1 आएगा, और एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -a डी बाई डी एस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका -1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो यह आ जाएगा 2as अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट करके आप आंसर ला सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमसे बनना चाहिए। लिखो क्वेश्चन, इवेल्युएट, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, इवेल्युएट लाप्लास e टू द पावर -t इंटीग्रेशन 0 टू t साइन t अपान t डी। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन टी का लाप्लास आप बताइए, एकदम सीक्वेंस से हम करेंगे। साइन टी का लाप्लास आएगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एस है। अब इसमें टी का डिवाइड करना है। जब टी का डिवाइड करेंगे, देखो साइन टी में हम टी का डिवाइड करें, टी का डिवाइड करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैंने आपको कहा था जब हम टी का डिवाइड करें इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो एस साइन टी अपान टी का लाप्लास निकाल रहे हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एस, और लिमिट लगाएंगे एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, साइन टी अपान टी का लाप्लास निकाल रहे हैं पहले, तो इसका एक बार हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस। टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एस, एक काट इनवर्स एस आ जाएगा। काट इनवर्स एस कैसे आया, मैं आपको एक फार्मूला दिखा देता हूँ। एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो याद रखना काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इस फार्मूले को याद रखो। अगर ये फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला, तो ये समझ में जाए। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने लाप्लास निकाला है साइन टी अपान टी का। साइन टी अपान टी का लाप्लास है ये, साइन टी अपान टी का लाप्लास है काट इनवर्स एस। अब इसका इंटीग्रेशन है, देखो इसका इंटीग्रेशन 0 से टी, ये है ना इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें 1/s का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे लाप्लास चाहिए इंटीग्रेशन 0 से टी साइन टी अपान टी डी टी का। इसका लाप्लास मुझे पता है, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है, इसे 1/s का मल्टीप्लाई हो जाएगा काट इनवर्स एस। 1/s का मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन होगा। चलिए अब इसमें e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमें e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करना है। e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। इसमें e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। मतलब s की जगह s प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 अपान s प्लस 1 और काट इनवर्स s प्लस 1 किया जाएगा। ये हमारा आंसर है। s की जगह s प्लस 1 आ गया, क्योंकि इसमें इस पूरे टर्म में e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको सारे फार्मूले पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इवेलुएट लाप्लास टी इंटू इंटीग्रेशन 0 to t e की पावर माइनस टी साइन टी अपान टी। चलिए इसका लाप्लास निकालते हैं, क्या आता है। ठीक है, तो साइन टी अपान टी का लाप्लास तभी हमने निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन टी अपान टी का लाप्लास निकाल लिए हैं, अभी हमने आपको बताया भी था। और इसका आंसर आया था काट इनवर्स एस। और इसमें ई की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करते हैं, ई की पावर माइनस टी का हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन टी अपान टी में। ये हम निकाल चुके हैं थोड़ा देर पहले, है ना, थोड़ा देर पहले हमने इसको निकाला था। तो इसमें ई की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, एस की जगह एस प्लस वन आ जाएगा, तो काट इनवर्स एस प्लस वन आ जाएगा, यही। ठीक है, अब इस पूरे का यहाँ डी टी भी लिखना है, डी टी, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा 0 से टी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने लाप्लास निकाल लिया, अब हमें लाप्लास निकालना है इंटीग्रेशन 0 to t ई की पावर माइनस टी साइन टी अपान टी डी टी, है ना। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन और लग गया, तो इसका 1/s का मल्टीप्लाई हो जाएगा, काट इनवर्स s प्लस 1/s का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें t का मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे में t का मल्टीप्लाई, देखो इस पूरे में t का मल्टीप्लाई किया गया क्वेश्चन में, तो हम ये t का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में। तो हमें लाप्लास चाहिए t इंटू इंटीग्रेशन 0 to t ई की पावर माइनस टी साइन टी अपान टी का। तो जब t का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, -1 की पावर 1, और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा किसका, काट इनवर्स s प्लस 1 अपान एस का, काट इनवर्स s प्लस 1 अपान एस का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसमें t का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो t का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बताइए नीचे क्या लिखा हो, माइनस साइन बाहर रहेगा, नीचे लिखा है s, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा -1 अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस, नीचे वाला s है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस। अब ऊपर वाला हमारा क्या है, काट इनवर्स s प्लस 1, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा, ये। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका, माइनस साइन बाहर है, यह आ जाएगा आपका माइनस एस अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस काट इनवर्स एस प्लस 1, अब पूरे के अपान में एस स्क्वायर। ये आप चाहो तो माइनस साइन अंदर ले जा सकते हो, माइनस साइन अंदर ले जाओगे अगर तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ ही प्लस आ जाएगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एस अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस काट इनवर्स एस प्लस 1 और होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले लिखोगे ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, माइनस ऊपर वाले लिखोगे नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट बनाएगा बटे नीचे वाले को। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन हम करते हैं, इवेलुएट लाप्लास इंटीग्रेशन 0 to t इंटीग्रेशन 0 to t और t साइन टी dt 3 बार इंटीग्रेशन है इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले t इंटू साइन टी का लाप्लास चाहिए हमें, तो साइन टी का पहले लाप्लास निकाल लेते हैं। साइन टी का लाप्लास आएगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें t का मल्टीप्लाई है, t इंटू साइन टी, तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1 की पावर 1, एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इसमें t का मल्टीप्लाई है, तो माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका -1 अपान
एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये t इंटू साइन टी का लाप्लास निकल गया। अब इसमें 3 बार इंटीग्रेशन है तो 1/s³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने बार इंटीग्रेशन इसमें? 3 बार। इसको 3 बार इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। देखो इसका हमें लाप्लास चाहिए 0 to t, 0 to t, 0 to t, t साइन टी। 3 बार इंटीग्रेशन का साइन है, 3 बार। तो ये जो आंसर जो आया है, ये इस आंसर में आपको 1/s³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 1/s³ और 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर है। समझ में आया? 3 बार इंटीग्रेशन है, इसी कारण 1/s³ का मल्टीप्लाई हो। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पर एक चीज़ और करना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, नीचे वाले का भी डिफरेंस है, 2s और आएगा, 2s और आएगा ना, 2s और आएगा, क्योंकि नीचे वाले का भी डिफरेंस होगा ना, 2s आएगा। हाँ 2s आएगा, 2s आ जाएगा, ये आपका 2s आएगा। तो s कटेगा, 2/s², ऐसा आ जाएगा आंसर आपका, 2/s², s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक s कटेगा ना, इस प्रकार से आंसर है। समझ में आया? देखो आ रहा समझ में? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to ∞ t e⁻³ sin t। इवेल्युएट बोला है, इसका मूल्यांकन करना है आपको, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ऐसा नहीं बोला है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाप्लास ऑफ f(t) का फॉर्मूला बताता हूँ। ये होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻st f(t) dt। क्या ये फार्मूला आप लोगों को याद है? देखो f(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए s की जगह क्या है, बताओ s की जगह क्या है और f(t) की जगह क्या है? देखो चलिए, मतलब s की जगह हम लिख रहे हैं s की जगह 3 है और f(t) की जगह क्या था? sin t है। ठीक है, मतलब अगर मैं लाप्लास sin t लिखता हूँ, f(t) की जगह sin t लिख रहा हूँ, ठीक है, और s की जगह क्या लिखूँगा जानते हो? s की जगह लिख रहा हूँ माइनस, नहीं s की जगह 3 लिख रहा हूँ, ऐसे आ जाएगा। f(t) की जगह sin t, ये लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला है। इसी ओरिजिनल फार्मूला में s की जगह 3 लिखा और f(t) की जगह sin t लिखा है। यहाँ लिख देता हूँ वेयर, जहाँ पर मैंने s = 3 लिखा है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो यार। यस। चलिए, है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब मुझे आप बताइएगा, ये देखिए sin t का लाप्लास क्या होता है? sin t का लाप्लास 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ये e⁻³ और यहाँ पे सॉरी यहाँ t sin t है ना, t sin t है, सॉरी t का ही मल्टीप्लाई है, t sin t है, t sin t निकाल लेते हैं, sin t लगे t sin t लेते हैं। एक मिनट फिर से बता रहा हूँ इसको। यहाँ t sin t है तो f(t) जगह ले लेते हैं t sin t, f(t) के लिए t sin t, तो 0 to ∞ e⁻³ t sin t dt। जी ठीक है, ये क्वेश्चन को देखकर हम कर रहे हैं ऐसा, t sin t है ना, t sin t, और यहाँ s की जगह -3, यहाँ लिख देता हूँ वेयर s, मैं लिख रहा हूँ वेयर s = 3, ये भी लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ये समझ में आ गया? बताओ ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आता है? बोलो, ये फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला लाप्लास का। इस क्वेश्चन को देखकर मैंने f(t) की जगह क्या लिखा? t sin t, और s की जगह 3 लिखा, यहाँ पे f(t) की जगह t sin t आ गया ये। ठीक है, बस कोई चेंजेस नहीं है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो
एफ ऑफ टी जगह टी साइन टी है और एस जगह -3 में लिखा है यहाँ ब्रैकेट में, एस के -3 है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इधर चालू करेंगे। यहाँ पे टी का मल्टीप्लाई है तो हम एफ ऑफ टी साइन टी का लाप्लास निकाल लेते हैं और टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। बताओ साइन टी का लाप्लास का क्या फार्मूला है, बताओ। साइन टी का लाप्लास का ये होता है 1/s² + 1 का स्क्वायर। मुझे टी का मल्टीप्लाई करना है, टी साइन टी, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 1/s² + 1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस ये आ जाएगा आपका -1/s² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s, ठीक है। मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, टी साइन टी का लाप्लास। और याद रखना एस की हम 3 रखेंगे, एस के प्लस पे क्या रखेंगे 3, तो क्या आएगा ये 2s अपन आएगा s² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू ये आया। अब एस की क्या रखना बताओ, ऊपर देखो एस की क्या लिए अपन, एस की क्या लिए जी 3 लिए, 3, तो एस की 3 रख दो, क्या होगा बताइए। मैं निकाल रहा हूँ लाप्लास टी साइन टी, एस की 3 रखेंगे तो 2 × 3/3 का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो वेन जब s = 3 लिए, ठीक है। s = 3 क्यों लिए, क्योंकि हमने बताया था जो यहाँ पे s था उसके हमने 3 लिखा है करके, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, आंसर आएगा बताओ 6/100 आ जाएगा, 6/100 आएगा, ये मतलब ये आ जाएगा आपका 3/50 आ जाएगा। ओके, कोई डाउट है? चलिए, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 1 नंबर देता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसका जो वैल्यू इसके इक्वल है। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3/50, इसका वैल्यू 3/50 है, इसका जो वैल्यू है वो 3/50 है और ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻³ t sin t dt = है लाप्लास t sin t। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और t sin t का जो लाप्लास है, t × sin t का जो लाप्लास है वो 3/50 है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 3/50 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 3/50 आ जाएगा। समझ में आया? बोलो आ गया? क्या आंसर आएगा इसका 3/50 आएगा। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे। एक क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन कीजिए। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ना, याद रखना। sin mt/t और इंटीग्रेशन है 0 से ∞ dt। इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इसका आंसर लाना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला दिखाता हूँ। ये होता है 0 to ∞ e⁻⁻st f(t) dt। ये लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला है, पता है ना आप लोगों को लाप्लास का फार्मूला? बोलो, ये लाप्लास का फार्मूला है। ओके, चलिए यहाँ पर f(t) जो हम लिख देते हैं sin mt/m, sin mt/t, ठीक है। f(t) जो लिख रहे हैं sin mt। क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं 0 से ∞ e⁻⁻st sin mt/t। अब इस क्वेश्चन में e की पावर में कुछ भी नहीं है तो s के वैल्यू 0 ले लेते हैं। बताओ इस क्वेश्चन को आप देखो, e का पावर कुछ है क्या इसमें? क्वेश्चन में e का पावर कुछ है क्या? देखो इसमें 0 to ∞ sin mt/t dt है, यहाँ पर है 0 to ∞ e⁻⁻st sin mt/t dt। तो हम क्या करेंगे, s के वैल्यू 0 ले लेते हैं ना, क्या आ जाएगा 0 to ∞ e⁻0 और sin mt/t dt। यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में वेन जब s = हमने 0 लिया, तो s = 0 लेंगे तो e⁻0 1 हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा 0 to ∞ और sin mt/t dt। मतलब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन, देख लो ये हमारा क्वेश्चन है ना,
एक क्वेश्चन बन गया। एस की वैल्यू 0 लेने से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे, लाप्लास साइन एम टी अपॉन टी निकालेंगे और एस की वैल्यू 0 रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नाउ। अब सबसे पहले मुझे लाप्लास साइन एम टी का फार्मूला बताइए क्या जानते हो? साइन एम टी, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, लाप्लास साइन एम टी अपॉन टी का। हाँ, क्या होता है फार्मूला बताओ? 1 अपान एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। गलत आंसर है, एम अपान आएगा, एम अपान एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा। ओके, चलिए अब मुझे साइन एम टी अपान टी का लाप्लास चाहिए। जब टी का डिवाइड कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एम कांस्टेंट है, बाहर कर दो। एस टू इन्फिनिटिव 1 अपान एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एस, क्या हो जाएगा? 1 बाई एम टेन इनवर्स एस बाई एम। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता आप लोग? देखो इंटीग्रेशन आता है फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एम टेन इनवर्स एस बाई एम हो जाएगा, एस टू इन्फिनिटी। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपन ये एम कट जाएगा, है ना, एम काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एस बाई एम और लिमिट है एस टू इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। अपर लिमिट लगा, लोअर लिमिट में आएगा टेन इनवर्स एस बाई एम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो लिमिट लगाना आपको समझ आ गया होगा। एम कट जाएगा, पहले अपर लिमिट लगा इन्फिनिटी, फिर लोअर लिमिट, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होगा माइनस टेन इनवर्स एस बाई एम। क्या होगा इसका वैल्यू? काट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काट इनवर्स एस बाई एम। ये काट इनवर्स कैसे आया? कोई फार्मूला है क्या? बताओ। यहाँ से काट इनवर्स कैसे आया? कैसे आया बताओ? बताओ। यस, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है ना। तो यहाँ से टेन काट इनवर्स एक्स क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये आएगा ना, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स आएगा, तो ये इसका वैल्यू काट इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमने लाप्लास निकाल लिया साइन एम टी अपान एम का, साइन एम टी अपान टी का, साइन एम टी अपान टी का लाप्लास निकाल लिया। अब एस की जगह क्या लें? एस की जगह बताओ, एस की जगह हमने क्या लिखा था याद करो? एस की जगह हमने 0 लिखा था, 0, तो ये आ जाएगा साइन एम टी अपान टी का लाप्लास आ जाएगा काट इनवर्स 0। यहाँ पे ब्रैकेट लिखो, व्हेन जब एस इज इक्वल टू 0। जब एस के लिए 0 लेंगे तो काट इनवर्स 0 आ जाएगा ना। बोलो क्या बोलते हो, हाँ या ना? yes. आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है काट इनवर्स 0? बताइए बताइए, काट इनवर्स 0 क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। काट इनवर्स 0 क्या होता है जी? पाई बाई 2 होता है। क्या जाएगा? पाई बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 0 0 होता है और काट इनवर्स 0 पाई बाई 2 होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी कास ए टी माइनस कास पी टी अपान टी डी टी। इसको आपको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर लाना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला पूछ लेता हूँ। तो लाप्लास एफ ऑफ टी होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ एस की जगह क्या लेंगे और एफ ऑफ टी की जगह क्या लेंगे? क्वेश्चन को देख के डिसाइड करो, क्वेश्चन को देख के डिसाइड करो। एफ ऑफ टी क्या लेंगे और एस की वैल्यू क्या लेंगे? बताओ, एफ ऑफ टी क्या लेंगे? पी टी अपान टी लेंगे, बिल्कुल सही। चलिए, और एस की वैल्यू क्या लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1 ले लेते हैं ना, e की पावर माइनस टी, और यह आ जाएगा कास ए टी माइनस कास बी टी अपान टी।
ठीक है, डी टी लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो व्हेन एस इज इक्वल टू 1, है ना, एस की जगह हमने 1 लिखा है, ये लिख दो व्हेन एस इज इक्वल टू 1, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, एस के वैल्यू हमने 1 लिया है, व्हेन एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फार्मूला जो यूज़ किया है ये ओरिजिनल फार्मूला, एफ ऑफ टी प्लेस पे ये पूरा लिखा है एफ ऑफ टी, और यहाँ पर एस की जगह 1 लिख दिया है। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम निकाल रहे हैं लाप्लास कास ए टी माइनस कास बी टी। बताओ क्या होगा इसका लाप्लास, इसका और इसका दोनों का लाप्लास निकालना पड़ेगा, क्या होगा बताओ। यह आएगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है आप लोगों को इसका लाप्लास, बोलो। yes. चलिए इसमें टी का डिवाइड करना है, कास ए टी माइनस कास बी टी अपान टी। जब टी का डिवाइड करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा, जब टी का डिवाइड करें इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब एस टू इन्फिनिटिव एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एस के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 2s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। चलिए क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ, ये बताया थोड़ा पहले। नीचे अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या आएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस, इसका आएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिमिट है एस टू इन्फिनिटी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी अगर रख दें तो नीचे ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें बताओ, इससे बचने के लिए इस एस स्क्वायर को हटा देते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर, मतलब ऊपर से एस स्क्वायर कॉमन निकाले, नीचे भी एस स्क्वायर कॉमन निकाले और कैंसिल कर दिए, एस स्क्वायर को कॉमन निकाल के काट दिए लिमिट लगाने के लिए। अब हम लिमिट लगा देंगे, पता लिमिट लगाओ क्या होगा, अपर लिमिट लगाओ क्या आएगा, लॉग 1 प्लस 0 अपन 1 प्लस 0 है। लोअर लिमिट में तो यही आएगा सेम, लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपन एस स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अपन एस स्क्वायर, ये लीजिए। तो 1/2 ये जाएगा लॉग 1 0 होता है माइनस लॉग, इसको सॉल्व करने से आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। log 1 का वैल्यू क्या होगा बताओ, log 1 का वैल्यू क्या है 0, तो 1/2 0 हो गया, प्लस हो जाएगा, इसको पलट दे तो log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए। अब एस के वैल्यू हमने क्या लिखा था याद करो, एस इक्वल टू 1 लिखे थे क्या, याद करो क्या लिखे थे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो व्हेन एस इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग 1/2 लॉग बी स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये किसका वैल्यू जानते हो, ये हमारा कास ए टी माइनस कास बी टी अपान टी का लाप्लास है, कास ए टी माइनस कास बी टी अपान टी का लाप्लास है, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना पड़ेगा। 10 फ्रॉम इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 क्या था बताया, तो ये था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी और कास ए टी माइनस कास बी टी अपान टी डी टी, ये हमारा इज इक्वल टू था लाप्लास कास ए टी माइनस कास बी टी अपान टी, ये हमारा इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 1 में ये भी लिखा था कि व्हेन एस इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। बता इसका वैल्यू क्या है, ऊपर देख लो, इसका वैल्यू आपको पता चल जाएगा। इसका वैल्यू हमने ऊपर में लिखा है, क्या इसका वैल्यू था जब S 1 है तो
एस अगर 1 है तो इसका वैल्यू निकला हुआ है, क्या है बताओ? 1/2 log बी स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लगता है एग्जाम में आएगा, बना लोगे? बोलो, एग्जाम में आएगा, बनेगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, घर में ट्राई कीजिए। इवेल्युएट लाप्लास इंटीग्रेशन 0 to t e की पावर -t sin t अपान t dt। साइन टी अपान टी का लाप्लास निकालना, फिर e की पावर -t का मल्टीप्लाई करके लाप्लास निकालना, फिर इंटीग्रेशन करके। ठीक है, इसको ट्राई करो, बनेगा आप लोगों से। इसका आंसर आएगा 1/s cot इनवर्स s + 1। इसको एक बार घर में ट्राई करो।